रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी तो देखा जाता है कि जैसे कि हम रिलेटिव वेलोसिटी एक तरीके से कंपेयर करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, सपोज दैट ये ग्राउंड है। ग्राउंड तो हमारा इसकी स्पीड कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही है, ग्राउंड हमारा रुका हुआ है बिल्कुल। ग्राउंड पे अगर कोई चल रहा है, कोई इंसान दौड़ रहा है, मान लो भी स्पीड से ये ऐसे चल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, तो इसकी स्पीड यानी ग्राउंड की स्पीड हमारी जीरो है और मैन की स्पीड या किसी भी पर्सन की स्पीड क्या है, वी है। तो इस मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी एक्चुअल स्पीड हो जाएगी। यह हम ऐसे ना समझ के दूसरे तरीके से समझते हैं। वैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी का एक डिफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे हम। रिलेटिव वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के हम वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम या ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड तो रुका हुआ होता है, ग्राउंड कहीं नहीं जा रहा है, ग्राउंड की जो स्पीड होती है बिल्कुल जीरो है। और उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड उसकी एक्चुअल स्पीड होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मैन है, वो वेलोसिटी वी ए से चल रहा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बी, उसकी वेलोसिटी है वी वी। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये बताता है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम स्पीड वाले को कितनी रेट से यानी कि पीछे छोड़ रहा है। चल तो दोनों रहे हैं ना, चल तो दोनों एक साथ रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वी है, चल तो दोनों रहे हैं एक साइड पे, बट ए जो है किस स्पीड से पीछे वाले को यानी कम, ये बी वी को पीछे छोड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वी ए माइनस वी वी, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर हम बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ए है, ऑब्जेक्ट ए है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है बी से। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। यही हुआ रिलेटिव वेलोसिटी वी आर, यही हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी। अगर हम यही उल्टा डायरेक्शन कर लेते हैं दोनों का, ए और वी का दोनों का डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं। ए मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में है, बी स्पीड से, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ वी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि इसकी स्पीड अभी भी वही है, मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखा जाए कि दोनों के बीच में कितनी तेजी के साथ गैपिंग हो रही है, यानी कि ये इस साइड में जा रहा है और ये इस साइड में जा रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड से ये वी भाग रहा है और ए जा रहा है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड से। तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ना बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, यानी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखा जाए कितनी देर में ये हो जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड में इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 25 मीटर, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड से दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। 25 मीटर पर सेकेंड से एक दोनों से दूर भाग रहे हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में हो रहा था तो दोनों माइनस हो रहे थे, यानी यहाँ पे जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वी आर हो जाएगी 10 + 15, यानी कि वी वी प्लस वी ए, ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड।
एग्जाम्पल में आप देखे होंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो गाड़ियां अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितनी तेज़ी के साथ दोनों दूर होती हैं, कितनी तेज़ी के साथ दोनों आपस में क्रॉस करती हैं। बट अगर दोनों सेम चल रही हैं, पैरेलल में चल रही हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी कम लगती है। ऐसा लग रहा है कि हाँ सामने वाला बगल वाला कम स्पीड से चल रहा है। दोनों एक ही साथ चल रहे हैं ना, एक साथ चलते हैं तो क्या होता है कि स्पीड अपने आप कम लगने लगती है। बट ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी एक्चुअल वही होगी। या एक एग्जांपल और हम देके समझाते हैं। मान लेते हैं कि कोई गाड़ी से चल रहा है, मान लेते हैं कि ये है एक कार में दोनों मैन चल रहे हैं यहाँ पे ए और बी। अब इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ए और बी दोनों एक साथ एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच में कितनी वेलोसिटी है इस टाइम पे, क्योंकि ए भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और यहाँ पे बी भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो दोनों चल रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से साथ साथ, बट दोनों के आपस में क्या स्पीड है, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो, आसपास में बैठे होंगे बिल्कुल, इनके बीच में कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में आपस में कोई मोशन नहीं हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड होगी, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ग्राउंड हमारा यहाँ पे है, रुका हुआ है ग्राउंड हमारा, इसकी स्पीड जीरो है। बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ग्राउंड पे कोई इंसान खड़ा होकर देख रहा है तो कार कितनी स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो ये मैन भी 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ये देख रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है बी को, ये भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ए और बी की जो स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे होगी 20 मीटर पर सेकंड। चाहे ए की देखेंगे हम चाहे बी की देखेंगे, दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। बट आपस में दोनों की स्पीड जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि आपस में दोनों बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में पोजीशन सेम है, दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो रिलेटिव मोशन यही होता है, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले होते हैं तो जुड़ जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक सिस्टम के अंदर मान लेते हैं कि एक एग्जांपल देंगे, कोई ट्रेन है, इस ट्रेन में ट्रेन की स्पीड है यहाँ पे हमारी 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ऊपर एक मैन है, मैन या इसको मंकी आप बना लो, मंकी अपोजिट डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन के ऊपर छत पे ऐसे पीछे की साइड में दौड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और भी होंगे, ये गिरेगा नहीं। सपोज डेट कि ये ट्रेन आगे चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से, और जो मंकी है मंकी पीछे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है उसकी छत पे। अब यहाँ पे ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर होगा, ये ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर हो गया वो क्या देखेगा, ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर होगा वो ये ऑब्जर्व करेगा कि इसकी स्पीड और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर इसकी पोजीशन देखा जाए, इसकी पोजीशन अभी यहाँ पे है, अब ये मंकी भी क्या है, ट्रेन के साथ साथ इधर भी भाग रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, बट ये पोजीशन इधर भी आ रहा है, दौड़ रहा है, अपना सेल्फ कर रहा है। तो क्या होगा, उसका ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो 40 मीटर पर सेकंड से ये इधर आएगा, 40 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड केवल लॉस करेगा। 50 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड इसका आगे है, क्योंकि एक ही सिस्टम क्या है, एक ही है। एक सिस्टम में अगर है तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है ग्राउंड पे देखेगा कि पहले यहाँ पे था, अब ये 50 मीटर गया, 50 मीटर में से 10 मीटर माइनस करके 40 मीटर ही गया, यानी कि ये 40 मीटर फिर भी आगे बढ़ा है, ये 40 मीटर फिर भी आगे जाएगा। स्पीड इसकी ट्रेन की क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड, और ये 50 मीटर के साथ चलते चलते 10 मीटर पीछे आ रहा है, 50 मीटर
चलते चलते 10 मीटर पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये 40 से आगे बढ़ रहा है। तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं। ध्यान से देखना, इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। जब तक हम दिखाई नहीं पड़ेगा हमको तब तक हम ये समझ नहीं आएगा। ये मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन हमारी आगे चल रही है। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे हम। इस मंकी को हम करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड से इस साइड में चले, 10 मीटर पर सेकेंड से इस साइड में चले। अगर ये रुका है, मान लेते हैं ये अगर रुका है, बिल्कुल स्टॉप है, तो कितने से चल रहा है आगे? 50 से तो चल रहा है, क्योंकि ट्रेन चल रही है और ट्रेन के ऊपर है तो ट्रेन के साथ साथ चलेगा। अगर इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो है, मान लेते हैं इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो है, तो फिर भी ये पूरा का पूरा सिस्टम 50 से आगे चल रहा है, तो ये मैन भी 50 से आगे चलेगा। अब ये करें 10 मीटर पर सेकेंड इसके ऊपर और एक्स्ट्रा लगा रहा है, ये रुके हुए पे 50 आगे जा रहा है, तो 10 मीटर और आगे चल रहा है, तो क्या होगा 50 + 10, यानी ये 60 से आगे दिखाई पड़ेगा। किसको दिखाई पड़ेगा? जो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा ग्राउंड पे। ये जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि मंकी जो है ट्रेन के साइड में भाग रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में वो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसकी स्पीड बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी। और यही अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको लगेगा कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी 10 और 50 - 10, 40 मीटर पर सेकेंड से ये ऐसे जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा 40 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ेगा ट्रेन के साथ। 40 मीटर पर सेकेंड से कब आगे बढ़ेगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, और जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो 60 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ेगा। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी।